अर्क विवाह क्या होता है, अर्क विवाह क्यों करना चाहिए, क्या मंगल दोष की शांति के लिए अर्क विवाह किया जाना चाहिए, जो आजकल प्रायः प्रचलन में आ गया है, हो रहा है। ये बड़ा ही चिंतन का विषय है। आइए मैं इसी विषय पर आज हम आपको उन तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिन तथ्यों को आप सबको जानना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन दर्शकों में आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और ये विषय आपका व्यक्तिगत विषय है, किंतु मेरा एक आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है इसकी आपके एक शेयर करने मात्र से कुछ जो गलतियां समाज में हो रही हैं उस पर विराम लगे, या उस विराम लगने के क्रम में थोड़ा सा आपका भी जो है सहयोग मिल जाए, लोगों को सहयोग आपका भी प्राप्त हो जाए। यह मेरा आपसे आग्रह जरूर रहेगा। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम अर्क विवाह तब होता है जबकि पुरुष की जन्म कुंडली में, क्योंकि यह विवाह अर्क का जो होता है वह केवल मात्र पुरुषों के लिए है। पुरुष की जन्म कुंडली में अगर यदि सप्तमेश अथवा सप्तम भाव अथवा सप्तम भाव का जो सबसे बेहतरीन जो ग्रह कारक होता है, विशेष करके पुरुषों की जन्म कुंडली में स्त्री कारक जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र। यदि शुक्र पाप प्रभाव से पीड़ित हो अथवा पाप कर्तव्य दोष से प्रभावित हो, ऐसी स्थिति में प्रायः देखा गया है कि तीन कार्य होते हैं। पहला, या तो वह विधुर योग बनाते हैं, यानी कि कम उम्र में विवाह हुआ, उसके कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी का जो है पत्नी पत्नी उसकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अथवा दोनों रोगग्रस्तता की स्थिति में सदैव पीड़ित रहते हैं। तीसरा, यदि ये दोनों चीजें ठीक हैं तो प्राय ऐसा देखा गया कि कोई ना कोई विवाद का विषय बनता है और पति पत्नी में बिलगाव हो जाता है। कई बार चौथी ऐसी भी दृष्टियां आजकल स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि जो है दोनों का सब कुछ ठीक रहने के बाद भी परस्पर में कोई किसी प्रकार का संबंध पति पत्नी का नहीं रहता। तो ये चारों जो चीजें हैं वो किसी न किसी तरह से सप्तम भाव के प्रभावित होने से, और इन चारों चीजों के लिए यह एक विशेष रूप से उपाय बताया गया है, जो कि शास्त्रीय उपाय बताया गया है, वह है अर्क विवाह। अब ये अर्क विवाह होता कब है, आइए इससे हम जानने के पहले एक बात आपको बता दें कि जो है दर्शकों, अर्क विवाह का मतलब ये नहीं है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष की शांति के लिए अर्क विवाह नहीं कराया जाता है। ये आजकल बड़ा ही एक तरह से गलत जो है प्रचलन चल पड़ा है कि यदि मंगल दोष है तो आप अर्क विवाह करा लीजिए, और कुछ लोगों के द्वारा करवाया भी जा रहा है और उससे उसको जो है शांति मिल जाएगी, अथवा जो है जो विधुर योग है उस पर विराम लग जाएगा। अन्य अन्य चीजें जो दावे किए जा रहे हैं वह बिल्कुल बहुत ही बड़ा पाप हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार का कुयोग बन रहा हो तो आप जो है अर्क विवाह जरूर आप विवाह के पहले कर लें। और अगर यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है तो मंगल शांति और मंगल दोष से इसका कोई संबंध नहीं है, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, अब ये होता कब है? देखिए, इसके जो मुहूर्त विवाह के होते हैं उन्हीं वैवाहिक मुहूर्तों में, यानी कि गुरु और शुक्र का उदय होना और वैवाहिक जो मास हैं उन मासों में इनका एक मुहूर्त देख करके और इस विवाह को किया जाता है। अब ये कैसे होता है, इसका विधान क्या है? तो दर्शकों, अर्क एक वृक्ष होता है। अर्क जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके और सोने के सूर्य की प्रतिमा का निर्माण करके अक्षत पुष्प से गंधादि से उनका पूजन अर्चन करने के पश्चात अग्नि उत्तारण के बाद उनका पूजन अर्चन करें सूर्य के मूर्ति का, और उनको उसी या तो कलश के अंदर विराजित कर दें अथवा कलश के ऊपर भी आप जो रख करके विधिवत उनका सविध पूजन करें। और उसके बाद अर्क कन्या अर्थात अर्क जो है अर्क जो है उनकी वह कश्यप गोत्र होगा, और अर्क जो हैं
जो कि अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है। तो अर्क की प्रपौत्री के रूप में, और सविता जो देवता जिनका भी अर्थ सूर्य ही होता है, तो सविता की पौत्री के रूप में, और इसके पश्चात जो है आदित्य की पुत्र की यानी कि कन्या के रूप में अर्क वृक्ष के नीचे उस कन्या का विवाह होता है उस पुरुष से जिस पुरुष के सप्तम भाव में। इस प्रकार की जो है ग्रह स्थिति है जो बनती है, जिसकी वजह से काफी प्रभावित पीड़ित वह व्यक्ति रहता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए, विधुर योग की निवृत्ति के लिए, अथवा जो चार जो हमने चीजें बतलाई हैं पूर्व में, उनके निवृत्ति के लिए यह बड़ा ही अमोघ अस्त्र के जैसा काम करता है। किंतु यह सब स्थितियां आपको विवाह के पहले करनी चाहिए, और इसके बारे में जानकारी तभी ले लेनी चाहिए जब आप विवाह का कुंडली मिलान आप यदि कर रहे हैं, उस समय उसी तारतम्य में इसकी जो है शांति करा लेनी चाहिए। क्योंकि अब इसको करने का विधान क्या हमने बता दिया, कब करना चाहिए हमने भी बता दिया। अब आइए इस अर्क विवाह की महिमा क्या है। अर्क विवाह की महिमा यह है कि यदि किसी भी प्रकार का पूर्व जन्मार्जित हो अथवा जिस भी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में बन रहा हो, तो निश्चित रूप से उन सबके निवृत्ति अर्क विवाह करने मात्र से हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें जरूर आप इसका ध्यान रखें कि इस अर्क विवाह के पश्चात जो है आपको ये पूरा जो क्रम है वो 5 दिन का होता है। तो इसमें जरूर इसका ध्यान रखें कि आप विधिवत इसका किसी जो योग्य आचार्य है उस आचार्य से आप कराएं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। वीडियो को पुनः आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय